कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में मैंने विधायिका के अंग राष्ट्रपति के बारे में बताया था। राष्ट्रपति के बारे में बताया था कितने अब तक राष्ट्रपति हो चुके हैं, कौन से आर्टिकल्स राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, ये सारे कुछ और भी बहुत सारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, अब तक महाभियोग किन पे लगाया गया, वो सारे कुछ और कुछ मुख्य तथ्य राष्ट्रपति के बारे में, कुछ मुख्य राष्ट्रपति, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा डिटेल देखा था। आज के वीडियो में मैं विधायिका का दूसरा अंग लोकसभा के बारे में बताऊंगा। लोकसभा लोकसभा का वर्णन आर्टिकल नंबर 81 यानी अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। 81 यानी 81, अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। इसे निम्न सदन कहा जाता है और इसकी सदस्यता की उम्र सीमा 25 वर्ष है। यानी इसकी सदस्यता तभी आप ले सकते हैं जब आप 25 वर्ष की उम्र सीमा पार कर चुके हो या 25 वर्ष आप पूरा कर चुके हो। लोकसभा का जो स्थापना 17 अप्रैल 1952 में हुआ था और इसकी पहली सभा जो की गई थी वो 13 मई 1952 को की गई थी। मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो 500 है, लेकिन वर्तमान में सीटों की संख्या 545 है। और लेकिन ये सीट जो 545 इससे बढ़ भी सकता है, लेकिन 552 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर बोला गया कि इसमें यानी इस 545 सीट में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं ये आप लोग तो जानते ही होंगे। एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता है जो जिनके माँ या पिताजी शायद इंडिया से ताल्लुकात रखते हो तो उनके बच्चे को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो आगे बोला जा रहा है कि लोकसभा में हम बोले कि 545 सीट है अभी, जिसमें से बोला गया कि 530 सीट जो है लोकसभा राज्यों से लोकसभा निर्वाचन के समय राज्यों से 530 सीटें निर्वाचित हुई और बाकी 13 सीटें जो हैं वो 13 सीटें यानी 13 सीट आपका केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के लोकसभा चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के आई और बाकी बचे दो मैंने कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। और ये आर्टिकल नंबर 331 के अनुसार यानी कहा जाता है कि मूल संविधान में 500 सीट है, जिसमें 500 सीट है, लेकिन बाद में इस सीट की संख्या जो हो गई है वो 545 हो गई है। 545 में 2 एंग्लो इंडियन हैं। इन 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल नंबर 331 के अनुसार। 530 सीट जो राज्यों के द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं और 13 सीट जो है वो आपको केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के आते हैं। तो इस प्रकार टोटल हम लोग देखें 545 सीट हमारे वर्तमान में लोकसभा में है और ये सीट बढ़ भी सकता है, 552 से अधिक नहीं हो सकता है। अधिकतम लोकसभा सीट यानी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट रखने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीटों की संख्या क्या है? 80 है। तथा केंद्र शासित क्षेत्र में सबसे अधिकतम सीट जो है वो आपको दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली का है जिसके 7 सीट है, यानी दिल्ली में 7 सीट है जो कि केंद्र शासित में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्यों में सबसे अधिक सीट रखने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश है। बिहार का लोकसभा सीट के बारे में बात किया जाए तो बिहार की लोकसभा सीट की संख्या 40 है। अब बात रहा कि सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो देखा गया वो सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है वो साउथ मुंबई है और सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद दूसरा स्थान लद्दाख का आता है जो सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के में दूसरे नंबर पे। उसके पहले नंबर पे कौन? बाड़मेर है।
और सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र साउथ मुंबई है। बात अब आती है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा का जब गठन किया गया था तो उस समय सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर किनको बनाया गया था। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मारवलंकर, तथा दूसरे जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था एम अनंत संयम अयंकर, और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। अब उसके बाद देखा जाए कि पहले लोकसभा उपाध्यक्ष यानी एक स्पीकर होते हैं और एक उपाध्यक्ष यानी एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उनके कार्यवाहक के तौर पर काम करते हैं। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो एम अनंत संयम है, और दूसरे लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष नॉट अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है वो है आपके सरदार हुकुम सिंह। लोकसभा चुनाव में शामिल होने की उम्र सीमा जो है चुनाव में शामिल यानी लोकसभा की चुनाव जब होते लोकसभा चुनाव जब होता है तो उस चुनाव में जो भारतीय नागरिक जो शामिल देते हैं, जो कि मत देते हैं लोकसभा उम्मीदवार को चुनने के लिए जो मत दिया जाता है, उस नागरिक यानी भारत के उस नागरिक की जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष की गई है। ये आर्टिकल नंबर 326 के अनुसार। पहले ये उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन इसको संविधान संशोधन 1989 के अनुसार यानी संविधान 1989 में संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा चुनाव की परिसीमन के अध्यक्ष जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी हम लोग कहते हैं जब लोकसभा चुनाव होता है तो उसका एक बाउंड्रीफिकेशन किया जाता है कि कितने दूर तक इस राज्य का चुनाव क्षेत्र होगा। तो इस चुनाव क्षेत्र का जो बाउंड्रीफिकेशन किया जाता है यानी इसका परिसीमन जो किया जाता है, इसके अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है और इसके अध्यक्ष के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते हैं। और इस बात का जो वर्णन है आर्टिकल नंबर 324 में किया गया है भाग 15 में। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में ST/SC के लिए आरक्षित सीट का वर्णन किया गया। नहीं है जो भी हमारे देश में ST/SC समुदाय के लोग हैं, ST यानी शेड्यूल कास्ट, ST यानी शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति, और जो भी वनवासी ST शेड्यूल ट्राइब जो भी है क्या कहा जाता है ST यानी जनजाति जो भी कहा जाता है, अभी नाम याद नहीं आ रहा हिंदी में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो ये दो जो जनजाति लोग होते हैं इनके सीटों का आरक्षण लोकसभा में आरक्षित सीट का वर्णन किया गया है और वो वर्णन आर्टिकल नंबर 330 के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा में ST/SC के लिए सीट आरक्षित रहेंगे। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति जो का दायित्व होता है, राष्ट्रपति का दायित्व ये होता है कि राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा और राज्यसभा में बैठक बुला सकता है और सिर्फ लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। यानी राज्यसभा और लोकसभा का जो समय समय पर बैठक होता है, उनकी सभा बुलाई जाती है, उनकी असेंबली जो होती है वो राष्ट्रपति के बुलावे पर होता है। राष्ट्रपति उनको उस सभा का आयोजन करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, तब जाकर के वो सभा होती है। वो भी किस आर्टिकल के अनुसार वर्णन इसका है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद यानी 85 के अनुसार। और लेकिन विघटन यानी इस बैठक को, इस असेंबली को विघटन करने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए है। यानी राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सभा का असेंबली का विघटन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी लोकसभा अगर असेंबली होगी तो सत्तारूढ़ पक्ष के जो भी मंत्री होंगे यानी मंत्रिपरिषद के जो मेंबर होंगे वो मंत्रिपरिषद के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं लोकसभा असेंबली में, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी अब तक उन्होंने क्या काम किया, कहाँ काम किया, इन सारे सवालों का जवाब देना उनका उत्तरदायित्व होता है ये। लेकिन बात किया जाए कि व्यक्तिगत तौर पर यानी मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के लिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हर एक मंत्री जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। यानी राष्ट्रपति किसी से भी प्रश्न पूछ सकता है
किसी मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री से ये प्रश्न पूछ सकता है कि आपने अब तक क्या काम किया, कहाँ किया, क्या किया। ये राष्ट्रपति का अपना शक्ति है, पावर है। और इनको जो भी मंत्री परिषद के मंत्री है उनको यह व्यक्तिगत तौर पर उनको जवाब देना दायित्व बनता है। लोकसभा का गठन अपने पहले अधिवेशन से 5 वर्षों के लिए होता है। यानी अगर लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होकर के मंत्री परिषद का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, अब उसके बाद पहला अधिवेशन हुआ, लोकसभा पहला अधिवेशन हुआ। लोकसभा जो पहला अधिवेशन हुआ वो पहले अधिवेशन से लोकसभा का 5 वर्षों के लिए गठन किया जाता है। यानी लोकसभा का 5 वर्षों के लिए गठन किया गया और इसे 5 वर्षों के पहले भी भंग किया जा सकता है। यानी 5 वर्ष के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, परंतु 6 माह से अधिक भंग नहीं किया जा सकता है। यानी मान लेते हैं कि लोकसभा का कभी कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि कोई जिस सत्ता की सरकार बनी है उस पे कोई क्या कहते हैं उसको, कोई विधायक छोड़ दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी सरकार बहुमत से अल्पमत में आ गई, तो उनकी सरकार गिरने तक आ जाती है। तो उनको 6 माह के अंदर अंदर फिर से अपना बहुमत साबित करके सरकार का गठन करना जरूरी होता है, या फिर से चुनाव करवा करके सरकार का गठन करना जरूरी होता है। यानी 6 महीना से ज्यादा लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद विशेष परिस्थिति या आपातकाल की स्थिति में, यानी मान ली कोई विशेष परिस्थिति हुई या आपातकाल की स्थिति हुई, तो उस स्थिति में लोकसभा का विघटन 1 साल के लिए किया जा सकता है। और 1 साल के लिए किया जा सकता है। और इस स्थिति में लोकसभा के भंग होने पर आपातकाल की घोषणा के बाद, यानी आपातकाल की घोषणा हो गई, लोकसभा भंग कर दिया गया, यानी 1 साल के लिए भंग होना है, तो जब आपातकाल की घोषणा कर दी गई, लोकसभा भंग हो चुका, तो अब उसके बाद 1 साल के बाद 6 माह का टाइम दिया जाता है कि आप 6 माह के अंदर सरकार का बहुमत साबित करें या चुनाव करवाएं, और चुनाव करवा करके फिर से यहाँ सरकार का यानी लोकसभा का गठन करें। और एक और बात कि प्रत्येक 6 माह में लोकसभा का अधिवेशन होना आवश्यक है। तो ये तो थी लोकसभा के बारे में कुछ मुख्य बातें। और भी बातें हैं जिसको हम देखते हैं, जिसको तो लोकसभा के बारे में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखें, जिसमें लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का स्थापना कब हुआ, ये सारा कुछ। बाकी लोकसभा के बारे में आगे और भी बातें, जिसमें सबसे पहले लोकसभा के द्वारा आपातकालीन की घोषणा। इससे पहले मैंने बताया कि लोकसभा का मतलब लोकसभा को अधिवेशन को भंग किया जा सकता है कब, तो आपातकाल की स्थिति में। लेकिन एक और मतलब है प्रावधान जिसके द्वारा लोकसभा आपातकालीन की घोषणा के बाद भी उसको नामंजूर करके अधिवेशन कर सकती है। उसको विशेष अधिवेशन कहते हैं। तो वो क्या है, यही कहा जा रहा है कि लोकसभा के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को नामंजूर करना। तो इसके लिए क्या है प्रावधान है कि लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए कम से कम 110 सदस्य इस विशेष अधिवेशन की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं, और यह लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दिया जाता है। और इस प्रकार राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष अधिवेशन ना बुलाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद भी लोकसभा का विशेष अधिवेशन होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि लोकसभा का जो विशेष अधिवेशन जो होता है आपातकाल की घोषणा को नामंजूर कर सकता है और बुलाया जा सकता है। करना क्या रहता है सिर्फ इसमें कि लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए हम लोकसभा के 110 से सदस्य मिल करके राष्ट्रपति को लिखित सूचना 14 दिन पहले देते हैं, और इस सूचना के अनुसार पे राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष अधिवेशन ना बुलाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं।
तो इस प्रकार इस प्रक्रिया के द्वारा देखा जा सकता है कि लोकसभा अधिवेशन को आपातकाल की घोषणा के बाद भी विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, आपातकाल को नामंजूर किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक स्टार पॉइंट है जिसमें कहा जाता है कि अगर लोकसभा के कोई भी सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, यानी लोकसभा का कोई भी सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है, यानी उनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे केस हैं जिसमें लोकसभा से निष्कासन हुआ है, जो कि इस प्रकार है। सदन से निष्कासन सबसे पहले जो हुआ है एच.जी. मृदुगल का हुआ है। लोकसभा सदन से निष्कासन सबसे पहले मतलब एच.जी. मृदुगल का हुआ था 1954 में। किस लिए? तो घूस के कारण, यानी इन्होंने घूस लिया था जिसके कारण इनका सदन से निष्कासन, लोकसभा सदन से निष्कासन कर दिया गया था। इंद्रजीत सिंह को सदन से निष्कासित किया गया था 1977 में और तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इंदिरा गांधी को भी 1978 में सदन से निष्कासन हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि मारुति उद्योग को ये प्रोटेक्ट कर रही थी, यानी लोकसभा सदन से इनको निकाल दिया गया था क्योंकि ये मारुति उद्योग को प्रोटेक्ट कर रही थी। कब? तो 1978 में। किसको? इंदिरा गांधी को। लोकसभा का जो होता है वित्त पर पूर्ण रूप से, यानी कंप्लीट रूप से वित्त पर, फाइनेंस पर कंप्लीट रूप से लोकसभा का ही अधिकार होता है, लोकसभा ही इसका ही नियंत्रण होता है। कोई भी विधेयक यानी बिल, कोई भी बिल या विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कि लोकसभा अध्यक्ष ही ये बात को बताएंगे कि यह विधेयक यानी यह बिल जो है वो धन विधेयक है, मनी बिल है कि नहीं है। ये बात कौन? लोकसभा अध्यक्ष ही बताते हैं। और जितने भी विधेयक होते हैं उन सभी को पहले किसमें पेश किया जाता है? जितने भी वित्त विधेयक होते हैं, यानी फिनांस बिल होते हैं, मनी बिल नहीं, फिनांस बिल यानी वित्त विधेयक जो होते हैं, उन सभी को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो उन सभी को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और फिर राज्यसभा में उसे 14 दिन तक रखा जाता है और 14 दिन के बाद फिर से इसको लोकसभा में सपूत कर दिया जाता है और तब जाकर के ये बिल एक्ट बन पाता है, यानी ये विधेयक कानून बन पाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज लोकसभा के बारे में देखा, लोकसभा की स्थापना के बारे में देखा, लोकसभा किस आर्टिकल में वर्णित है ये देखा, लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ ये देखा, लोकसभा के में कितनी सीटें हैं ये देखा, कितने सीटें राज्य के द्वारा होती हैं, कितने सीटें केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा होती हैं, कि मैक्सिमम कितने सीट हो सकती हैं, कितने सीट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती हैं, ये सारे बात देखें। उसके बाद हम लोग ये देखें कि लोकसभा में निष्कासन कैसे हुआ था, लोकसभा का अधिवेशन कितने वर्षों के लिए होता है, लोकसभा में निष्कासन कैसे होता है, लोकसभा से निष्कासन कैसे होता है, आपातकालीन के बाद भी, आपातकाल की घोषणा के बाद भी लोकसभा का अधिवेशन कैसे बुलाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि सदन से निष्कासन किसका किनका किया गया, नहीं लोकसभा सदन के निष्कासन किनका हुआ, किस परिस्थितियों में लोकसभा के पद को, लोकसभा के किसी भी स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने लोकसभा के बारे में देखी। और भी बहुत बातें हैं लोकसभा के बारे में, लेकिन इतना काफ़ी है जिनसे कि एग्जाम्स में आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और भी बहुत कुछ बातें अगर आप चाहते हैं तो आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इतना से आपका एग्जाम्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो लोकसभा से आते हैं वो आपसे मैच कर जाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बोलिए और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या कहते हैं कि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। थैंक यू।